अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं मौजूद हूं इस वक्त कस्बा मोड़ के नज़दीक सेक्टर ए में। ये वो आबादी है जो हालिया फसादात से बेइंतहा मुतासर हुई। घरों को आग लगा दी गई, घरों को तोड़ा गया, घरों पर गोलियों के निशानात मौजूद हैं, खिड़कियों में गोलियों के निशानात मौजूद हैं जो वहाँ से गुजरी। बहुत सारे शीशे टूट चुके। शीशे तो क्या बल्कि इंसानी जान का ऐसे नुकसान हुआ कि कोई इंसान जानवरों के साथ भी शायद वो सलूक ना करता हो, मगर 100-150 लोगों के मर जाने के बाद ये हालात कुछ थमे हुए हैं। लेकिन अब भी कोई ऐसा ख़तरा मौजूद है कि शायद किसी तरफ से, किसी जानिब से कोई अंधी गोली आए और किसी को लग जाए और उसकी जान ले ले। जंग की अलामात ऐसी होती हैं कि जंग हो जाने के बाद जो कैफियत रह जाती है उसमें सिर्फ खौफ, उसमें सिर्फ इफलास, उसमें सिर्फ आंसू और आबादियां जो हैं वो कब्रिस्तान में तब्दील हो जाती हैं। लोग अपने बच्चों की लाशें अपने हाथ से दफनाते हैं, माएँ बहनें अपने भाइयों बेटों की लाशों के ऊपर आंसू बहाती हैं। घरों का हाल बेहाल होता है, खाने के लिए कुछ नहीं बचता सिवाय सिसकियों के और आहों के। ये तमाम वो लोग मौजूद हैं मेरे साथ, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं। ये वो लोग हैं कि जो इस आफत के अंदर मुब्तला होने के बाद आज एक मरतबा फिर देख रहे हैं हुकूमत वक्त की जानिब, आज उन तमाम लोगों की जानिब के जो यहाँ से और हर इलाके से वोट लेकर असेंबली में बैठ जाते हैं और VIPs बन जाते हैं कि क्या हमारी जान की हिफाजत करने के लिए कोई मौजूद है या नहीं है। हमारे घरों में खाना कौन देगा। हमारे जो लोग मर गए, जो इस घर को रन किया करते थे, पैसे कमा कर लाते थे, आज वो मौजूद नहीं है। हुकूमत वक्त क्या करेगी। जंग के बाद जो कुछ होता है वो आपके सामने मौजूद है। किसी शायर ने एक शेर कहा था कि क्यों मांग रहे हो किसी बारिश की दुआएं, तुम अपने शिकस्ता दरो दीवार तो देखो। दुनिया ज़माने की अफवाज से मुकाबला करने वाले लोग आज ये देखें कि अगर अंदरूने खाना एक स्टेट जैसी स्टेट कायम हो जाए और लोग अपने हाथों में जदीद हथियार लिए घूम रहे हों और एक दूसरे की जान ले रहे हों, बेदरेक फायरिंग कर रहे हों, तो उसके बाद के जो नताइज हैं वो आपके सामने आज मौजूद हैं। तो प्लीज़ खुदारा अमन की बात करें। ये वो अमन की बात है कि जो इंसान को ज़िंदगी दे सकता है मगर इंसान को खुशियाँ दे सकता है, लेकिन इंसानों में से वो तमाम बर्बरियत और जानवरों वाली खसलतों को दूर कर सकता है। जंग बुरी चीज़ है, अमन अच्छी चीज़ है। मैं यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, मौजूद हैं, बहनें हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि 10 दिन तकलीफ़ उठाने के बाद, अपने प्यारों से बिछड़ने के बाद आज क्या सूरत हाल है। और उसके बाद मैं आपको एक और यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगा। इसी प्रोग्राम के अंदर एक घर में लेके चलूँगा जहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है, खाने पीने की अशिया हैं, ज़िंदगी कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही। क्या बताएंगी बहन, 10 दिन तक लोग एक दूसरे को कत्ल करते रहे, गोलियाँ चलाते रहे, घरों पर गोलियों के निशानात मौजूद हैं, घरों में ख़वातीन बच्चे महफूज नहीं रहे, आग लगा दी गई। अब क्या सूरत हाल है, क्या कहता है आपका दिल। हमारा दिल तो यही बोलता है कोई फरिश्ता अल्लाह मियां भेज दे जो इस रोज़ रोज़ की सूरत हाल से जान बचे हमारी। हम तिनका जोड़ के आशियाना बनाया है, कहाँ जाएं हम। छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने को कुछ नहीं होता। ये बच्ची 2 दिन दूध के बगैर रोती रही है, फीडर से दूध पीती है छोटी बच्ची। अभी दुकानें हैं तो लोगों की तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं, कहाँ से ख़रीद के लाएँ। घरों में राशन नहीं है लोगों के, ये बेबसी की इंतहा है। दवा दारू के लिए परेशान हो रहे हैं कि कैसे जाएंगे। दवा नहीं है, लोगों की बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं, बच्चे हैं, दवा के लिए, राशन के लिए। अब अगर आदमी ये मुझे बताइए, जब बच्चे रोते हैं तो ये माएँ, ये हमारी बहनें किस तरीके से तसल्ली देती हैं बच्चों के। क्या करेंगे, हमको तो खुद तसल्ली की जरूरत होती है। बच्चे को गोद में लेके बैठे रहते हैं पूरी दिन और पूरी रात। चुप करो, गोली चल रही है बेटा, चुप करो, गोली चल रही है। हमारी खुद 2 साल की बच्ची दहल नहीं जाते गोलियों की आवाज़ों से। क्यों नहीं बोलते, गोली चल रही है। हाथ रख रहा है, नहीं इधर कानों में हाथ रख रहे हैं, मम्मा गोली चल रही है। घरों की क्या सूरत हाल है। घरों की बस यही सूरत हाल है कि आज जरा बिजली बहाल है थोड़ी बहुत, वरना बिजली खाने नहीं पीने की चीजें घरों में कुछ है। बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। 8 दिन हो गए, कभी पानी नहीं आ रहा। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ आपके साथ कुछ देर। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी घर में जाऊँ और देखूँ कि क्या क्या कैफियत है।
आज 10 दिन गुजर जाने के बाद क्या सूरत हाल है। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, यहाँ पर रुकिए। मैं सिर्फ एक घर के अंदर जाके देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या कैफियत है, आपको भी दिखाता हूँ। इस वक्त हमारे लीडरान गालिबन जो बड़े 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 ओहदों पर फायज हैं, बड़े बड़े कलमदानों के ऊपर हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि घर का दरवाज़ा मैं खटखटा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ज़रा दरवाज़ा खोलिएगा बहन। मैं इर्तज़ा हूँ समा टेलीविज़न से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ आपके? अगर घर में पर्दे का इंतज़ाम है तो मैं आके कुछ देखना चाहता हूँ, अगर आपके घर में मौजूद है कोई। हाँ आए मेरे साथ, आए तशरीफ़ लाए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा मैन मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं अंदर आ सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त है? आए। मैं यहाँ पर खड़े होके मैं आज यहाँ मौजूद हूँ और कस्बा कॉलोनी, कस्बा मोड़, सेक्टर ए में सिर्फ ये देखने के लिए और ये तमाम हुक्मरानों को और ये तमाम लीडरान को दिखाना चाहता हूँ कि उन घरों की क्या सूरत हाल है जो जंग के इलाके के अंदर थे, जो तूफानों के बीच में थे, गोलियों के बीच में थे। क्या कहना चाहती हैं आप? हमारे तो सारे घर जला दिए भाई, सारा पूरा फर्नीचर, कपड़ा लत्ता सब जला दिए। बच्चों को न पहनने का बच्चा, सारा जेवर लूट के ले गए। फर्नीचर में किराए पे रहती थी, अब मैं मस्जिद में पड़ी हूँ, मस्जिद में पना दे रही हूँ। कोई गवर्नमेंट नहीं आ रही, हमारा कोई नहीं कर रही। 5 दिन से बच्चों को भूखा प्यासा रखा हुआ। ये बताएं 10 दिन की जंग के बाद क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। एमक्यूएम वाले ने थोड़ा बहुत राशन दिया तो बच्चों को खिलाया। घर के अंदर कुछ है इस वक्त? कुछ भी नहीं है। खाना पीने का क्या, बच्चों को उड़ाने का है माजी? कुछ है घर के अंदर? कुछ भी नहीं। हमारा घर बच्चे 3 घर नहीं मिल रहा, घर ठिकाना नहीं, लूट के ले गए सारा ही घर। गरीब कुछ नहीं कह सकती मैं। क्या मैं देख सकता हूँ वो डब्बा जिसमें आप आटा रखती हैं? देख सकते क्या हैं? मैं देख सकता हूँ? देख सकते हैं आप बिल्कुल। क्या मुझे बता सकते हैं बेटा कहाँ पर? बेटा आप बताएंगे जी आया नहीं। कहाँ रखते हैं आप लोग खाने पीने की अशिया? बाजी मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर। हमारे लीडरान, हमारे प्रेसिडेंट साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब, शायद उनको अंदाज़ा ना हो कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। शायद उनको इस बात की फिक्र हो कि आज वो फिलाडेल्फिया की बनी हुई चीज़ खाएंगे, वो आज चेडर चीज़ खाएंगे, या उनको हवाना का सिगार चाहिए होगा। शायद इस बात की फिक्र हो कि आने वाले मेहमानों को आज वो कौन से मुल्क का बना हुआ खाना खिलाएंगे, अरबिक फूड खिलाएंगे या इटालियन फूड्स खिलाएंगे। अगर वो इन बातों के बारे में नहीं जानते तो ये तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है, आपको लाइव टेलीविजन के ऊपर समा टीवी आपको दिखा रहा है कि गरीब इंसान की जिंदगी में खाना पीना कितना जरूरी होता है, रिहाइश कितनी जरूरी होती है। आइए जरा किचन को देखिए। ये आटे का कनेस्टर है, इस आटे के अंदर सिर्फ छन्नी पड़ी हुई है और उस छन्नी को यकीन कीजिए कि इसमें एक रत्ती आटा नहीं है। और अगर आटा ना हो घर के अंदर बेटा, शक्कर, चाय की पत्ती, दालें हैं घर के अंदर, कोई चीज है बेटा? चावल भी खत्म हो चुके हैं। ये है चावल। आज इस घर के अंदर सिर्फ इस कंटेनर में चावल है, उसके अलावा चावल नहीं है घर के अंदर। आप देख सकते हैं कि शक्कर इतनी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये शायद बात समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ऐवानों के बैकयार्ड में कितनी भैंसें पली हुई हैं, मक्खन कहाँ से बन के आ रहा है, कितना दूध मौजूद है। मुझे ये बताएं माँ जी, इस घर के अंदर अंदाजन कितने लोग रहते हैं? मेरा तो वहाँ पर घर है, ये मैं मस्जिद में पना ली हुई थी, आई थी जी माँ जी, मुझे बताएं। लेके आई है, मैं मस्जिद में रह रही हूँ। ये सब बच्चे आज यहाँ पर ही हैं? जी ये मेरे 2 बच्चे हैं, ये रहे। मेरा तो घर बिल्कुल लूट पड़ी है, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। इस घर के अलावा और भी घर जो हैं वो लुटे और खाने के लिए चीजें बहुत नहीं सारे गलियों में सबके जला दिए, कुछ भी नहीं बचा है। कोई घर नहीं मिलता। ये मुझे बताओ, गोलियों की आवाज आती है तो आपको कैसा लगता है? बताओ। बुरा लगता है? डर लगता है गोलियों की आवाजों से? ये देखे पूछे आपने कोई जलता हुआ घर देखा आपने? जी हमारा जलाया, हमारा घर जलाया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। कुरान शरीफ भी जलाए। कितने लोग आए थे घर जलाने बेटे? ये नहीं पता हमें। हम लोग तो कहीं और जान बचा, हम लोग कहीं और थे, मस्जिद के अंदर। घर जला दिया? जला जी। दिया। अब आपका घर रहने के लिए रहने के लिए भी नहीं है, पैसे भी तो नहीं है। बेटा आप बताएं, इस बच्ची को बोलने दें। बेटा घर जलता हुआ देखा आपने कोई? जी नहीं, हमने कोई सा भी घर नहीं जलता हुआ देखा। हमारी बुप्पो का भी घर जला दिया, हमारी चच्ची का भी घर जला दिया, हम लोगों का घर लूट लिया, हम कहाँ जाएंगे? बच्चों का सवाल है
कि हमारा घर लूट लिया, हम कहाँ जाएंगे। अगर माजी से, अगर तारीख़ से सबक लिया होता इस कौम ने, तो आज लोगों के घर न जलते, आज लोग यहाँ पर खाने के लिए और पानी के लिए न तरसते, आज लोग एक दूसरे की जान न ले रहे होते। लेकिन हमारी तारीख़ ने माजी से कोई सबक नहीं लिया। अभी तक हम उस दौर में मौजूद हैं कि जहाँ पर हमारे पास अगर ताकत होती है तो हम पानी भी रोक लेते हैं, हम खाना भी रोक लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से जितने लोगों को कत्ल कर देना चाहें कत्ल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ताकत के नशे में होते हैं, हमें मालूम नहीं होता। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ये बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, ताकि वो बता सकें आपको कि इनके दिल में, इनके जहनों में किस तरह के ख्यालात आते हैं। जो जंग के बाद कैफियत होती है वो आपको पता चलेगी। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आपके पास इलाज है उन तमाम तकलीफ़ों का जिनसे ये लोग आज गुजर रहे हैं। बी विद मी, डोंट गो एनीवेयर फॉर अ स्मॉल ब्रेक।